गाड़ी से मतलब नहीं है, उसमें नहीं रहते हैं, इधर आओ, वो गाड़ी अलग है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान और इन मतदान के दौरान 54 सीटों पर यह खबर निकलकर सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। यानी इन 54 सीटों पर खाता तक नहीं खुलने जा रहा है और ऊपर से प्रत्याशियों की, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त होने जा रही है। इसको लेकर अब एक नई नीति अपनाई गई। आज उसी की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि कैसे सारी हदों को पार कर दिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाया जा रहा है। कहीं पैसा बांटने की कोशिश की जा रही है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मतदाताओं के घर के बाहर खड़े हो गए हैं कि उनको लेकर जाएंगे वोटिंग स्थल पर और उसके बाद उनसे वोट कास्ट कराएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बकायदा बूथ के अंदर घुसकर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल के लोग धमका रहे वोटर्स को कि आप वोट कास्ट करेंगे अपना दल को या भारतीय जनता पार्टी को। आज आपको गाजीपुर, मऊ, ये तमाम अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि जहां ये खबर निकलकर सामने आई है कि कैसे सारी कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए माखौल उड़ाया गया उसका। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वें चरण में सारी नैतिकता को पार कर दिया गया। अरे भाई, चुनाव होती ही ऐसी चीज है, सत्ता चीज ही ऐसी होती है। 5 साल कुछ किया गया नहीं था। अब 5 साल बाद जब चुनाव आए और जब जनता पूछने लगी सवाल, तो उसका तोड़ या फिर उसका काट जो निकाला गया वो ये कि गड़बड़ी कराई जाए, लोगों को डराया जाए, पैसा बांटा जाए, धमकाया जाए, ये तमाम चीज की जाए और ईवीएम के साथ साथ तमाम और जो प्रणालियां, मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, उसका दुरुपयोग किया जाए। कुछ ऐसा ही काम किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर है गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा सीट की, जहां पर बकायदा पूरा का पूरा काफिला पहुंचा था। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे थे। तकरीबन 10 गाड़ियों का यह काफिला था, वो वहां पर पहुंचा था और पैसे बांटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन स्थानीय लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दौड़ा दिया जाएगा और हुआ भी कुछ वैसा ही। वीडियो देखिए। पिंटू चौबे गाड़ी है, प्रचार करत हूँ 1899। पीछे वाली गाड़ी से मतलब नहीं है, उसमें नहीं रहते हैं, इधर आओ, वो गाड़ी अलग है, उससे नहीं मतलब। गाँव की है ना? हाँ, ये है। अरे ये भी तो थी गाड़ी। दरअसल यूपी 32 से लेकर अलग अलग यूपी 61 यानी अलग अलग जगह से गाड़ियां पहुंची थी। बताया जा रहा है ये वीडियो गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा सीट का। जो इंजीनियर विकास यादव है, उन्होंने ये ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए इस वीडियो को अपलोड किया और लिखा क्या है वो पढ़ के बता देते हैं पहले। अब ये भी गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा की ग्राम सभा सराय मुबारक में 10 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला, जिसमें बीजेपी की तरफ से रात में पैसा बांटने की नाकाम कोशिश। उस क्षेत्र के लोगों के सहयोग से गाड़ी को पकड़ा गया, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। यह आरोप प्रशासन पर लग रहा है और लगातार ये तो पैसा बांटने पहुंचे हैं। इनसे पहले ईवीएम की खबरें निकलकर सामने आई, ईवीएम प्राइवेट गाड़ी में रखकर ले जाने की खबर निकलकर सामने आई, वीवीपैट की जो पर्चियां खुलेआम पड़ी हुई नजर आई, उस पर अभी तो कोई खास कार्रवाई की नहीं गई है और ये लगातार हो रहा है। यहां तक कि जो शख्स खुलेआम 200 ईवीएम बदलने की बात कर रहा था, गड़बड़ी की बात कर रहा था, उसके खिलाफ केवल मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब यह खबर निकल कर आई है कि रात के अंधेरे में 10 गाड़ियों का काफिला पहुंचा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे और वो पैसा बांटने निकले थे। लेकिन स्थानीय लोग जो है, गांव के लोग जो है, सराय मुबारकपुर के, उन्होंने उन्हें घेर लिया था, पकड़ लिया था और पैसा लेने से इनकार कर दिया था। ये वीडियो भी निकलकर सामने आई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पहली खबर है। अब आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलते हैं। दूसरी खबर है मिर्जापुर की, जिसको समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से ट्वीट किया है। एक फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये दिख रहा होगा शख्स, जो इस शख्स बैठा हुआ है, इसके सर पर जो टोपी लगी हुई है वो अपना दल की है। अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी। अनुप्रिया पटेल कौन? जो केंद्र में मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और अपना दल एस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और अपना दल एस
कि कार्यकर्ता क्या कुछ कर रहे हैं बूथ के अंदर, वो समाजवादी पार्टी के इस ट्वीट से पता लगता है। दरअसल ये बताया जा रहा है, जो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो एक कार्यकर्ता इनका बैठा हुआ है, जो नेता बैठा हुआ है, जो दबंगई कर रहा है वहां अंदर बैठकर, ये बूथ के अंदर की तस्वीर है, जहां पर जो वोट कास्ट करने आ रही महिलाएं, पुरुष जो आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और अपना दल के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कास्ट करने के लिए धमकी दी जा रही है। जो समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया उसको हम पढ़ के बता देते हैं। उन्होंने लिखा है, मिर्जापुर जिले की 96 विधानसभा 395 के बूथ नंबर 91 पर 91 पर अपना दल के कार्यकर्ता बूथ के अंदर टोपी लगाकर बैठे हैं, मतदाताओं को मतदान करने से रोक रहे हैं, धमका रहे हैं। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन तत्काल संज्ञान ले। उन्होंने साफ तौर पर बूथ संख्या तक लिखी है कि क्या हो रहा है अंदर, उन्हें रोका जा रहा है। सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी के लिए वोट कास्ट करने पहुंच रहे लोग। आपको हम लगातार वीडियोस भी दिखा रहे हैं कि कैसे तमाम युवा जब प्रयागराज से चले तो जो वहां रहते थे वो चीखते हुए निकले थे, चिल्लाते हुए, हंगामा करते हुए, वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आ रहे थे। प्लेटफॉर्म का नजारा देखने लायक था, वो भी वीडियो हमने आपको दिखाई थी। और उससे अब ये डर गई है, भारतीय जनता पार्टी डर गई है कि जो इन्होंने कर्मकांड अपने 5 साल में किए थे, लाठियां बरसाई थी, जो बेरोजगार थे, जब युवा वहां पर रोजगार मांगने आ जाता उन्हें मारा पीटा जाता था, तो उन्होंने एक झांकी दिखा दी थी, उससे डर गए। उसके बाद क्या किया, अपने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया है कि अगर वो भाजपा को वोट कास्ट नहीं करते, अपना दल को वोट कास्ट नहीं करते, तो एक काम करिएगा, इनको वोटिंग इनकी बाधित कर दीजिए, वोट मत डालने दीजिएगा। समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर यही आरोप है। चुनाव आयोग से बकायदा टैग करके शिकायत की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, बूथ संख्या तक बताई गई है कि कैसे मिर्जापुर के 96 विधानसभा में इस तरह के काम किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अब एक और आपको खबर बताते हैं, ये मऊ से खबर है। मऊ चूंकि और ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है, पहले की बात अलग थी, लेकिन वहां पर बसपा और सपा की लड़ाई देखने को मिलती है। इस बार समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मजबूत नजर आ रही है। एक तो मुख्तार अंसारी का गढ़ भी है, वो वही मुख्तार अंसारी जिनको लेकर लगातार माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। अब मऊ की जनता ने उन्हें चुनने का प्लान बना लिया है, क्योंकि उनके बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से मैदान में, लेकिन वहां 4 सीटें हैं मऊ सदर की। मऊ की जो 4 सीटें, चारों सीटों पर अंसारी परिवार का दबदबा भी है, सुभाषपा का की वहां पर दबदबा वाला, और समाजवादी पार्टी भी वहां स्ट्रांग है। यानी कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी चारों सीटों पर कब्जा करने जा रही है। खबर पहले ही, जैसे ही गठबंधन हुआ था, जैसे ही प्रत्याशियों के ऐलान हुआ था, उसमें खलबली मच गई थी। भारतीय जनता पार्टी में डरे डरे घूम रहे थे, कांप रहे थे। तो इसकी क्या काट निकाली गई है वो खबर हम आपको पढ़ के बता देते। भूपेंद्र यादव उन्होंने बकायदा खबर लिखी है, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए प्रशासन से मदद मांगी है। उन्होंने जो मदद मांगी, उन्होंने लिखा है कि मऊ जिले की मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा 355 पर जो मतदाताओं के घरों पर बीजेपी कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर खड़े हैं, मतदान नहीं करने दे रहे हैं और चुनाव आयोग और जिला प्रशासन तत्काल संज्ञान ले। यानी कि एक तरफ आप देखिए, मिर्जापुर में बकायदा बूथ के अंदर घुस गए ये भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है, अपना दल के कार्यकर्ता, वो वहां वोट कास्ट करने नहीं दे रहे। लेकिन मऊ के मोहम्मदाबाद गोरा में तो हदें पार कर दी गई है। वहां तो बताया जा रहा है कि बकायदा जो तमाम वोटर्स हैं जो रह गए वोटिंग करने के लिए, उनके घरों के बाहर लाठी डंडे लेके खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। उन्होंने साफ तौर पर उन्हें वोट कास्ट करने से रोक रहे हैं, घरों से निकलने से रोक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं जैसे ही वोटिंग का प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद इन्हें निकलने नहीं दिया जाए। इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, डंके की चोट पर अंजाम दिया जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये वीडियोज हम निकल कर सामने आ रही हैं। इनसे पहले हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे 200 ईवीएम बदलने का दावा भारतीय जनता पार्टी का एक नेता करता, खुलासा बकायदा उसने किया था, बड़ा नेता है, उसने बकायदा इस बात का ऐलान किया था कि कैसे 200 ईवीएम को बदल दिया गया और चुनाव जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले हमने वीवीपैट की खबर दिखाई थी, जो पर्चियां निकलती थी वो कूड़े के ढेर में मिली थी। ईवीएम की खबर हमने आपको दिखाई थी, याद होगा कि कैसे शामली में बकायदा ईवीएम एक प्राइवेट गाड़ी में रखकर ले जाई जा रही थी। ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें निकलकर सामने आ रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी कैसे भी करके अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि जो 403 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इनमें किसी भी सीट पर उनका खाता खुलने नहीं जा रहा, तो ऐसे में साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।